तो हम क्यों करेंगे मेडिटेशन? क्योंकि हम सुनते आए कि मेडिटेशन कोई साधु संत योगी वो करते हैं, हम तो संसारी है। हमारे लिए क्यों मेडिटेशन? तो पहली बात यह है कि समझना जरूरी है कि मेडिटेशन है क्या। अगर हम खाली आंख बंद करके मुद्रा बना के बैठे तो ऐसा नहीं कि मेडिटेशन होगा। तो अभी तो हमारी स्टेट है, ये वेकिंग स्टेट है। दिस इज योर वेकिंग स्टेट, isn't it? Before few hours we were in sleeping state. You know these two states, waking state, sleeping state. And there is one more state, dreaming state. You dream. सपने आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, डरावने आते हैं। जिंदगी के भी सपने होते हैं। सपने देखते देखते हम बूढ़े हो जाते हैं। बट देयर आर 3 states we all know: waking state, sleeping state and dreaming state. अब सभी को पता है। All these 3 states rise and merge into consciousness. अगर कोई आदमी मरा हुआ है तो ना वो वेकिंग स्टेट में है, ना स्लीपिंग स्टेट में है, ना वो ड्रीमिंग स्टेट में है। तो ये जो 3 स्टेट्स है वो हमें परिचित है। वेकिंग स्टेट, अभी आप अवेकन्ड है, अभी तो जागृत है। आप मान लेना चाहिए कि अभी जागृत है और यहां भी है। यू आर हियर इन द नाउ। शरीर से भी यही है, मन से भी यही है। तो दिस इज योर वेकिंग स्टेट, आप सभी को पता है। स्लीपिंग स्टेट सभी को पता है, ड्रीमिंग स्टेट सभी को पता है। ये तीनों स्टेट्स है। हमें मालूम नहीं अगर कुत्ता है वो उसमें ड्रीम स्टेट है या नहीं, हमें मालूम नहीं है। अगर कोई इंसेक्ट है उसमें ड्रीम स्टेट है या नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सभी लिविंग बीइंग्स में ये 3 स्टेट्स होंगे, वेकिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट एंड ड्रीमिंग स्टेट। इंसान तो है, ह्यूमन बीइंग तो है, इट एक्सपीरियंसेस all these 3 states, waking, sleeping and dreaming. There is one more state of being जिसका हमें पता नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जिसका हमें पता नहीं होता, और जब तक उसका पता नहीं होता हमें लगता है कि हम जो जानते हैं वो फाइनल, एब्सोल्यूट, अंतिम है। There is one more state. जैसे कि पहले ईमान नहीं थे, अगर 200 बरस पहले, 500 बरस पहले ईमान का कोई इमेजिनेशन नहीं करता था, तो उनके एक्सपीरियंस में अगर कोई हवा में उड़ता है, इजीली उड़ता है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 500 बरस पहले कम्युनिकेशन नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो उनके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उनको लगता था कि हम सब जानते हैं, जो जानते हैं वो अंतिम है, वही ऐसा ही सोचते थे। ठीक है ना? तो हम जानते हैं वेकिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट। हमें लगता है कि कॉन्शियसनेस गोज अप टू हियर, बट दिस इज नॉट सो। There is one more state, which is not waking state, which is not sleeping state or dreaming state also. There is a 4th state of consciousness, and that is known as Turiya state. Turiya, beyond the 3. As a human being, उस state का experience करना, उस state को पाना, ये आपकी ग्रोथ है। वैसे तो हम जैसे जीते हैं वैसे ही कुत्ता भी जीता है, वो भी सर्वाइवल करता है।
सर्वाइवल तो उसका भी चल रहा है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी कंफर्ट खोज रहा है. द डॉग इज ऑल्सो इन सर्च ऑफ कंफर्ट. वी आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ कंफर्ट. Dog requires food, we require food. Dog reproduce. We also do the same. Then what is the difference? We have an ability, the potential to experience the fourth state. And this fourth state is known as samadhi. समाधि खाली आंखें बंद करना नहीं है. समाधि है कॉन्शियसनेसिक उत्तुंग अवस्था, द फोर्थ वन, विच इज नॉट स्लीप, which is not vacant state, awakened state also. And you are not dreaming, and you are alive, too much alive. There is no limit of your aliveness. You are infinite. वो जो अनंत का स्पर्श है, वो जो परम एक्सटेसी है, वो जो इंसान का अंतिम लक्ष्य है, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन. तो अगर आपने ये पाया नहीं तो बाकी के जैसे एनिमल्स है, बाकी जैसे प्राणी है, वैसे ही हमारी जिंदगी चली जाएगी. वैसे तो हमारा जन्म हुआ एक्सीडेंटल बात थी. हमने कॉन्शियसली नहीं डिसाइड किया था कि अब जन्म लेना है. किसी ने किया था क्या? कॉन्शियसली तो नहीं किया था, मे बी अनकॉन्शियसली, बट कॉन्शियसली दिस इज नॉट आवर डिसीजन. जन्म हुआ ऐसे ही एक्सीडेंटली हुआ. आपने डिसाइड किया था स्त्री के रूप में जन्म लेना है या पुरुष के रूप में जन्म लेना है. इट वॉज ऑल्सो एक्सीडेंटल. लोगों ने बताया यू आर फीमेल, लोगों ने बताया यू आर मेल, हमने मान लिया. क्या करते? आपका नाम भी अपने नहीं चूज किया है, दिया गया है. इट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल. दिस इज नॉट आवर चॉइस. स्कूल में जाना है न जाना है ये हमारा चॉइस नहीं था. सही बात तो ये थी कि हम स्कूल में नहीं जाना चाहते थे फिर भी भेजा गया, ये भी हमारा चॉइस नहीं था. आप जो करियर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपका चॉइस है? नहीं, वो सिचुएशन ऐसी थी. आप 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े, किसी ने कहा साइंस अच्छा होता है, किसी ने कहा कॉमर्स अच्छा होता है, हमारे मार्क्स भी होते हैं. इसका तालमेल बिठाकर, कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका तालमेल बिठाकर either we join science, commerce and so on. ये सिचुएशन ने डिसाइड किया. उस वक्त की जो डिमांड थी उसने डिसाइड किया. ये हमारा चॉइस नहीं था, ये हमारा फ्रीडम नहीं था. बहुत सारे प्रेशर्स थे, फिर हार्मोन्स थे. यू आर 15 years old, 20 years old, कुछ चीजें हार्मोन्स ने डिसाइड की. आपके लगा कि मैं प्यार में हूं. ये सिंपल केमिस्ट्री थी कि जो कुत्ते में भी होती है, हर प्राणी में भी होती है. वो आपकी डिसीजन नहीं थे. ये सब एक्सीडेंटल था. आपने ये नहीं डिसाइड किया था कि भारत में जन्म लेना है, अमेरिका में जन्म लेना है, पृथ्वी पर लेना है. बात हो गई. इट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल. देन व्हाट इज योर चॉइस? आपने ये भी डिसाइड नहीं किया था कि जब जन्म होगा तो बच्चे हो, छोटा आकार होगा, बढ़ता 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 जाएगा, एक दिन हाथ में वो स्टिक आएगी, मरेंगे. ये भी हमारा डिसीजन नहीं है. कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ. हमें लगता है फ्रीडम है. तो एक फ्रीडम की स्टेट है जहां एब्सोल्यूट फ्रीडम है, वह अनंत स्वतंत्रता, वह अनंत आशीष, वह ट्रंक्विलिटी, उसका नाम है मेडिटेशन. और वह सोर्स है सब क्रिएशन का. हमें नहीं मालूम कि खुद कैसे पैदा हुए, यही मालूम नहीं है. तो बाकी बात छोड़ दे, हम क्यों पैदा हुए,
हम क्या पाना चाहते हैं कोई पता नहीं है। जन्म हुआ है, हम बढ़ते बढ़ते चले गए, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई पता नहीं है। हमें बताया गया कि ये पाओ, वो पाओ, वो पाओ, लेकिन ये खोज कभी खत्म नहीं होती। तो मेडिटेशन है फोर्थ स्टेट।